हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स BCS 012 मैथमेटिक्स का एग्जाम्स अब आने ही वाला है और आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं जिनको हम प्रिपेयर करके एक बार क्विक रिवीजन कर सकें इस पूरे सब्जेक्ट का। तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पैटर्न का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार रिपीट होता हुआ आया है। किस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स से स्टूडेंट्स से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और अगर हमें क्विक रिवीजन करना हो तो किन चैप्टर के किन क्वेश्चंस को हमें जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज कर लेना होगा ताकि हम कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए देखते हैं BCS 012 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक स्टडी पैटर्न, एक रिवीजन पैटर्न। लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अगर हम लोग देखें BCS 012 तो इसके अंदर टोटल 4 बुक्स हैं। अगर आप रिवीजन करने उतरे तो मेरी एडवाइस में आप सबसे पहले जो लास्ट वाला ब्लॉक है, ब्लॉक 4, या आप कह लीजिए जो थर्ड ब्लॉक है, ब्लॉक 3, इसका चैप्टर 4 रिवाइज कीजिए। चैप्टर 4 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज को रिवाइज करने से के बड़े एडवांटेजेस हैं। देखिए इस चैप्टर से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, राइट। एक इजी चैप्टर है और बहुत जल्दी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब वो इक्वेशंस जो हाईएस्ट पावर 2 होती है। आप उस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज को अगर आप ना भी करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली को तो चलेगा। आप इस चैप्टर को अगर रिवाइज करते हैं जो बाकी की 2 या 3 एक्सरसाइजेज हैं तो इसके 2 फायदे हैं। पहला, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर है इस कोर्स का, इस पूरे सब्जेक्ट का। तो ये 5 मार्क्स आपके सबसे कम समय में प्रिपेयर करने वाला सब्जेक्ट है, तो 5 मार्क्स आपको ये देगा। एज वेल एज इस चैप्टर में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करने को मिलेगी, उनका ग्राफ बनाना आएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप ब्लॉक 4 का चैप्टर 4 लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और गाइस अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग से पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, सबसे आखिरी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 10 मार्क्स का। तो ये देखिए भाई 2 चैप्टर और हार्डली 2 घंटे में हो जाएंगे। 1 घंटे में ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, 5 मार्क्स, और इसमें आप लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करना सीख लेंगे, ग्राफ बनाना सीख लेंगे, तो ये अगले 1 घंटे आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। सो 15 मार्क्स आपको सिर्फ 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाएंगे। ये देखिए हम कितने आसानी से एक पैटर्न बना के पेपर को प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो ये 15 मार्क्स का पैटर्न फिक्स है जो हर बार ऑलमोस्ट पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यही करिए, और पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा, अगर लीनियर प्रोग्रामिंग इस बार भी 10 मार्क्स का आया, सबसे लास्ट में होता है, आप सबसे पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए ताकि 10 मार्क्स ही हमारे पास आ जाए और कहीं बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। जो बुक के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके ब्लॉक 4 के अंदर चैप्टर 4 में एग्जाम्पल हैं, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग वाले, नीचे भी जाने की जरूरत नहीं। दोनों एक्सरसाइज हैं चैप्टर 4 में, उनमें स्टार्टिंग के जो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लें, एग्जांपल प्रैक्टिस कर लें, उसी में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन तो यहां से एकदम से फिक्स हैं जो आप बहुत आसानी, दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, आप 15 मार्क्स यहां से बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं, राइट। फिर अगर मैं बात करूं आपसे ब्लॉक 1 की, राइट गाइज, इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे कम समय में हम बहुत अच्छे से इस पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाई एक ही एक्सरसाइज है, सिर्फ एक एक्सरसाइज है इसमें प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक एक्सरसाइज और कुछ थोड़े से एग्जाम्पल। कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आए हैं इस चैप्टर से,
तो अगर दो क्वेश्चन आ गए तो 10 मार्क्स, अगर एक क्वेश्चन भी आया तो एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है। मैंने पेपर में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में 2 क्वेश्चंस भी देखे हैं। एक एक्सरसाइज देखिए, 1 घंटे में आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अगर आप देखें सबसे इजीएस्ट चैप्टर है हमारे सब कोर्स का। फिर 1 घंटे में इसके बिहाफ पर इसकी प्रैक्टिस हो गई, 4-5 क्वेश्चन 1 घंटे में बहुत इजीली होंगे, बहुत टफ नहीं है ये भी। और ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसमें एक मैथमेटिकल इंडक्शन, एक टॉपिक के एक पैटर्न पर सिमिलर क्वेश्चंस हैं, एक एक्सरसाइज है, तो 5 मार्क्स आपको ये भी देगी। हर बार एक क्वेश्चन फिक्स है इससे। लीजिए 20 मार्क्स का तो ये पैटर्न आपके सामने बिल्कुल हूबहू ऐसा ही पड़ा है, हर बार आता है, राइट। तो मैं आपको उन टॉपिक्स पर बात कर रहा हूं जो ऑलमोस्ट हर बार आते हैं। अगर आपको एक रिवीजन में इनको प्रिपेयर कर लें तो मैथमेटिक्स के पेपर में पास होना बहुत आसान है, बल्कि स्कोर की बात होगी अब, राइट। फिर हम देखें, अगर ब्लॉक 2 में एक चैप्टर है, चैप्टर 2, राइट, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से। ठीक है, ये आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है, लेकिन वो पूरा सिलेबस पूरे सेमेस्टर में आप लोगों ने आई होप प्रिपेयर कर लिया होगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बेस पर बता रहा हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि क्विक रिवीजन अगर आप करने बैठे हैं तो क्विक रिवीजन में किन किन पॉइंट्स को आप पहले कवर अप कर ले, जहां से हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, राइट। तो ब्लॉक 2 के अंदर चैप्टर 2 है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है डी मॉइवर्स थ्योरम। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा आया हुआ है पेपर में, बुक में एक क्वेश्चन, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, या तो वही आया हुआ है या डिजिट्स बदल दी गई हैं 1-2 बार। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम डिजिट्स के साथ रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसी चैप्टर की एक लास्ट एक्सरसाइज है, अगर आप जाकर देखें इसी चैप्टर में जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है ओमेगा वाले क्वेश्चंस की। ओमेगा वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ ऐसे फॉर्मूले लगते हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 होता है, ये ओमेगा वाले। भाई इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का फिक्स है, और कभी कभी मैंने दोनों भी देखे हैं, मैं तो एक ही मानकर चल रहा हूं। तो लीजिए 2 क्वेश्चन दिए और 2 में से एक हर बार आता ही आता है, तो भाई ये भी 5 नंबर आपके हुए, 10, 15, 20, 25, हम 25 तक पहुंच गए हैं। मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि इसमें से मैं ज्यादातर, मैंने इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस भी देखे हैं, बट मैं अभी एक ही मान के चल रहा हूं। तो 25 नंबर तक हम पहुंच रहे हैं बहुत आसानी से, राइट। आगे देखिए, देन अगर हम लोग ब्लॉक 1 में बात करें तो ब्लॉक 1 में एक चैप्टर 3 में, राइट, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स नाम है, सॉरी मैट्रिक्स 2 करके इस चैप्टर का नाम है, राइट। इस चैप्टर में 2 मेथड्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक मैट्रिक्स इनवर्स और एक क्रैमर्स रूल। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यूजुअली आपके पेपर में होता ही है। ये लीजिए, सिर्फ पूरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, पूरे चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चंस भरे पड़े हैं पूरी एक्सरसाइजेज में, मैं आपको निकाल कर क्रीम दे रहा हूं। आई रिपीट, आप इनको रिवीजन के लिए एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि पेपर तो पूरा अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो डिटेल में ही पढ़ना होगा, काफी बड़ा सिलेबस है। बट एक क्विक रिवीजन के लिए, जल्दी स्कोर करने के लिए आप इन टॉपिक्स को एक बार क्विक रिवाइज करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड हैं, राइट। तो ये ब्लॉक 1 का ही चैप्टर 3 है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स से, जहां पर ये मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और क्रैमर्स रूल बहुत बार पूछा गया है, राइट। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं और देखते हैं। देखिए अभी लगभग हम 25 से 30 नंबर की बात कर चुके हैं, ठीक है। देन ब्लॉक 3 में ही चलते हैं, राइट।
चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके अंदर देखिए डिफरेंशिएशन में तो बहुत सारे ऑप्शंस है। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, राइट, क्वोशिएंट रूल, ऐसे कई सारे रूल्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और उसमें आपको डिटेल से पढ़ना भी जरूरी है। बट चैप्टर 1 में एक लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की एक एक्सरसाइज है, इससे एक क्वेश्चन हर बार 5 मार्क्स का आता ही है, ये जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक ही एक्सरसाइज है, हार्डली 5-6 क्वेश्चंस हैं, उनमें से ही एक क्वेश्चन, उसके आसपास के एग्जांपल से एक क्वेश्चन हर बार 5 मार्क्स का आता ही है। बाकी एक्सरसाइजेस भी आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, बट क्विक रिवीजन करने के लिए आप इस एक एक्सरसाइज को करेंगे तो 5 मार्क्स यहां से भी आपको मिलेगा। देन चैप्टर 2 में अगर हम जाएं तो चैप्टर 2 में आपको एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से और एक क्वेश्चन, लीजिए एक ही चैप्टर से 2 टॉपिक और दोनों से एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां बनता है, राइट। 10 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इस पूरे सब्जेक्ट में, वो जब भी आया है लीनियर प्रोग्रामिंग ही आया है। और मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन सबसे पहले पेपर में अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय भी लग जाता है, लेकिन अगर आपका करेक्ट हुआ तो 10 नंबर आपको देगा। इजी पार्ट है, जल्दी हो जाता है, राइट। देन एक क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। देन अगर हम चैप्टर 3 की तरफ चलें तो इंटीग्रेशन है, नो डाउट इंटीग्रेशन में तो भाई फिर बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह हैं, ये आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, यहां पर इंपॉर्टेंट बताने लायक कुछ नहीं है। बट इसका जो चैप्टर 4 है उसमें एरिया अंडर द कर्व कह लीजिए या बाउंडेड अंडर द कर्व रीजन, इससे एक 5 मार्क्स का, ये एक ही एक्सरसाइज है 4 चैप्टर में वाली, एरिया अंडर द कर्व वाली, राइट। इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन यूजुअली पेपर में पूछा ही गया है। तो आप यहां देखिए ब्लॉक 3 को भी हमने सम अप कर लिया है। तो ब्लॉक 3 में से भी अगर आप देखें तो सिर्फ 1 2 3 4 एक्सरसाइज दिए मैंने आपको, सिर्फ 4 एक्सरसाइज। मैंने पूरा चैप्टर नहीं बोला, मैंने कहा है 1 2 3 और ये 4, ये चैप्टर तो मैं इसमें यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ओपन एरिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है। डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मेथड्स हैं, पूछ सकता है, वहां आपको डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है। बट ये 4 एक्सरसाइज अगर आप कर लेंगे तो यार इस ब्लॉक के मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेने वाले हैं। मैक्सिमम मिनिमम बहुत ईजी होता है, सिंपल से डिफरेंशिएशन करने के बाद पॉइंट्स रखना है। सिमिलरली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, 5 मार्क्स ना मार्क्स बहुत इजीली आपको मिलने वाले हैं। सो 4 एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो ये ब्लॉक आपको 20 नंबर देकर जा रहा है पूरा, और वो भी ये इस ब्लॉक की सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है, राइट। तो ब्लॉक 3 आपने देख लिया, राइट। ब्लॉक 1 को चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। चैप्टर 1 जो है वो डिटर्मिनेंट्स का है, राइट। इसमें प्रूव करने वाले क्वेश्चंस, जो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने होंगे, वो आते हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चंस। और साथ ही साथ इसी चैप्टर में एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला भी सिखाया गया है, वो वाला फॉर्मूला भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। इन दोनों में से भी कई बार एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं चैप्टर 1 में, राइट। चैप्टर 2 का मैंने आपको बता ही दिया, ओपन है। देखिए ब्लॉक 1 आप जितना अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ब्लॉक 1 में से आपको पेपर में अराउंड 30 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और इस चारों सब बुक्स के अंदर सबसे इजीएस्ट बुक जो मानी जाती है वो ब्लॉक 1 ही माना जाता है। चैप्टर 1 2 3 4 आप बहुत क्विक रिवाइज कर सकते हैं। चैप्टर 3 और चैप्टर 2 दोनों मैट्रिक्स के ही हैं, राइट। और इनके अंदर अभी मैंने आपको बता ही दिया, चैप्टर 3 के अंदर आप मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और
क्रैमर्स रूल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चैप्टर 2 के अंदर भी आपको तरह तरह से एडजॉइंट निकालने वाले क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट निकालने वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट चैप्टर 2 में प्रिपेयर करिए। चैप्टर 3 के अंदर आप क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, जैसा अभी मैंने पीछे आपको बताया। चैप्टर 4 मैंने आपको बताया मैथमेटिकल इंडक्शन, एक ही एक्सरसाइज है और उसमें से कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। सो ब्लॉक 1 भी आप अच्छे से देख सकते हैं गाइज। एक ये तो हो गया ब्लॉक 1। ऐसे ही हम चलते हैं ब्लॉक 4 की तरफ। तो ब्लॉक 4 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों वेक्टर के हैं। इनमें से यार मैंने ज्यादातर जो 2 क्वेश्चंस पेपर में देखे हैं, जब मैंने पैटर्न देखा क्वेश्चन पेपर्स का, तो यहां पर एक एंगल फाइंड आउट करने का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है, आप इसको एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, 5 मार्क्स का है, राइट। कोई फॉर्मूला होता है कॉस थीटा से रिलेटेड समथिंग, आप एक बार देख सकते हैं। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिटवीन द वेक्टर्स, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं वेक्टर में। बाकी इस चैप्टर का चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 3 आपको थोड़ा इजी चैप्टर है, 3D वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट चैप्टर 4 से तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, आप अच्छे से एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का आता है, अभी मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, राइट। ये हो गया ब्लॉक 4। ब्लॉक 3 हो गया, ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 4 हो गया। अब बात करते हैं ब्लॉक 2 की। चैप्टर 1 है एपीजीपी का, राइट। एपीजीपी और एचपी, बस 3 ही चीज आप स्टडी करिए। इस चैप्टर में आपको एजीपी दे रखा है, उसको स्किप कर दीजिए, मत पढ़िए। एजीपी से रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एपी करिए, जीपी करिए, एचपी करिए, ये क्वेश्चंस हैं जो, और बहुत आसानी से आप भी देख सकते हैं कि इन तीनों टॉपिक के कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। आप उन्हीं क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो वो रिपीटेड भी हो रहे हैं, आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि एपीजीपी के कौन से क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन पेपर्स उठाकर बस वो क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से रिपीट हो रहे हैं, राइट। देन चैप्टर 2 के मैंने आपको बता ही दिए कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बताए हैं, एक डी मोइवर्स थ्योरम, राइट, और दूसरा ओमेगा वाले क्वेश्चंस, जिनमें ओमेगा क्यूब, ओमेगा वगैरह के फॉर्मूला लगते हैं, ओमेगा वाले क्वेश्चन दोनों भी आए हुए हैं पेपर में। सो इन सिर्फ 2 मेथड्स प्रिपेयर करिए, चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा क्विक, जो इंपॉर्टेंट है, राइट। चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा इसमें लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, उस एक्सरसाइज को स्किप करिए, ठीक है। वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से बाई क्वाड्रेटिक वाली एक्सरसाइज है, उसमें बाई क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पूरा स्किप कर दीजिए, मत पढ़िए बाई क्वाड्रेटिक को। बाई क्वाड्रेटिक वो होती है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसमें हाईएस्ट पावर 4 होती है इक्वेशंस में। जो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें हाईएस्ट पावर 4 होती है, इन क्वेश्चंस को स्किप करिए, लास्ट वाली एक्सरसाइज स्किप कर सकते हैं आप। इस चैप्टर में सिर्फ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए कि कैसे आपने देखा होगा 2 रूट्स दे देता है वो, सपोज 2 + √3 दे दिया, 2 - √3 दे दिया, आप इक्वेशन बनाइए। तो वो रूट्स दे रहा है आपको, पहली एक्सरसाइज करिए, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस करिए, राइट, ठीक है, वो एक्सरसाइज पूरी छोड़ दीजिए। और सेकंड एक्सरसाइज में रूट्स इन एपी करके कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आप देखिएगा कोई क्वेश्चन होगा जरूर जिसमें उसने बोला होगा कि ये इक्वेशन है जिसके रूट्स एपी की फॉर्म में है, ये वाले क्वेश्चंस पकड़िए, खाली एपी छोड़ दीजिए, रूट्स जीपी वाले छोड़ दीजिए, रूट्स एचपी वाले वो इतने लेंथी हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पेपर में कई बार नहीं पूछे गए हैं। रिवीजन में इनको जरूर करिए। आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जीपी भी करिए, एचपी भी करिए, अगर आपके पास टाइम था, वो पूरे सेमेस्टर में किया जा सकता है। रिवीजन में मैंने हम आज की वीडियो में रिवीजन
रिवीजन पर बात कर रहे हैं, क्विक रिवीजन पर बात कर रहे हैं, तो पहली एक्सरसाइज में जो रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें 2 रूट्स दिए हुए हैं, अल्फा बीटा दे रखे हैं, उनसे इक्वेशन बनाने को कह रहा है, वो करिए। सेकंड एक्सरसाइज में 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं कि अगर रूट्स एपी में है तो क्या होगा, रूट्स जीपी की फॉर्म में है तो क्या होगा, रूट्स एचपी की फॉर्म में है तो क्या होगा, उनको स्किप करिए, खाली रूट्स एपी वाले कर लीजिए, राइट। और चैप्टर 4 तो आपको मैंने बोला ही लीनियर इनइक्वालिटीज का है, एक क्वाड्रेटिक, इसमें जो लीनियर इनइक्वालिटीज वाला है इसमें एक थर्ड एक्सरसाइज है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, उसको स्किप कर दीजिए। थर्ड एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली स्किप कर दीजिए। बाकी 3 एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से आधे घंटे में कर सकते हैं, 1 घंटे में कर सकते हैं, और वहां से 5 नंबर देगा, और लीनियर प्रोग्रामिंग में भी 5 नंबर देगा। तो इस तरह हमने चारों ब्लॉक्स पर बात करी। हार्डली मैंने, अगर आपने इन चारों ब्लॉक्स का सम अप देखा होगा तो रिवीजन के लिए मैंने आपको सिर्फ 15 एक्सरसाइज बताई, या 15, 16, 20, 18, इतनी 15-20 के आसपास टोटल एक्सरसाइज बताई हैं। इन 20 एक्सरसाइजेस को 16 चैप्टर्स हैं आपके पास। अगर आप चैप्टर्स में देखेंगे, एक एक चैप्टर को देखेंगे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, बट क्विक रिवीजन करना है तो हार्डली ये जो 15 एक्सरसाइजेस मैंने आपको 4 चैप्टर्स में बताई हैं, कई बार तो एक्सरसाइजेस नहीं, सिर्फ 2 मेथड बताए हैं। मैंने आपको कहा कि ओमेगा वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, डी मोइवर्स करवा लीजिए, तो ये एक्सरसाइज नहीं है भाई, ये तो 2 क्वेश्चंस बताए हैं जो आप डायरेक्टली रिवीजन में कर सकते हैं। तो आपको ये जो 15-16 मेथड्स ओवरऑल मैंने बताए हैं, अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर उठाकर देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हां, मैं इजीली इस पेपर को प्रिपेयर कर सकता हूं। बट ध्यान रहे, सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया, आपको लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस करनी है, लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है। पैटर्न समझिएगा, किस तरह से रिवीजन मारना है। ये देखिए, सबसे पहले आप ब्लॉक, मैं एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं आपको, ब्लॉक 3 का चैप्टर 4 करेंगे प्रैक्टिस में, राइट। इसके बाद जस्ट बाद आप ब्लॉक 4 का चैप्टर 4 करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आप ब्लॉक 2 का चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्रैक्टिस करेंगे, राइट। इसके बाद आप ब्लॉक 1 का चैप्टर 4 प्रैक्टिस करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये फ्लो इस तरह से रिवाइज करिए, वही एक्सरसाइज करिए जो मैंने बोला है आपको, इनको खास तौर पर रिवाइज कीजिए। अगर आप डिटेल में पूरा चैप्टर आता है आपको, बहुत अच्छी बात है, आपके पास टाइम है कि आप डिटेल में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, करिए। बट ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं एग्जाम के लिए, जिन्हें आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप ब्लॉक 1 का ही चैप्टर 3 प्रिपेयर करिए, जहां आपको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड बहुत इजी है, क्रैमर्स रूल बहुत इजी है, आपको जल्दी से ग्रैब करके समझने में आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप फ्लो में चलने वाले हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी, इसके बाद आप इसी ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 करिए, बहुत इजी है, और फिर ब्लॉक 1 का चैप्टर 1 कीजिए, राइट। इस सीक्वेंस में अगर आप चलने वाले हैं, यहां इसके बाद आप सीधे मैक्सिमा मिनिमा लिमिट एंड कंटिन्यूटी के लिए ब्लॉक 3 में चले जाइए। ब्लॉक 3 में चैप्टर 1 करिए, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सिर्फ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएशन आती है आपको उस चैप्टर में, बाकी एक्सरसाइजेस डिफरेंशिएशन के करिए, बट लिमिट एंड कंटिन्यूटी की सबसे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर चैप्टर 2 ब्लॉक 3 के ही चैप्टर 2 में मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दोनों एक्सरसाइज के 2-2, 3-3। यार मैंने तो देखा है, अगर आप देखो मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली एक्सरसाइज में देखिएगा, मैं आपको बताता हूं एक क्वेश्चन, मैंने कई बार मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली एक्सरसाइज में, आप देखिएगा उससे पहले एग्जाम्पल में, ये चैप्टर 2 में, ब्लॉक 3 के चैप्टर 2 में जो एक्सरसाइज है, शायद सेकंड एक्सरसाइज या थर्ड एक्सरसाइज है मैक्सिमा मिनिमा की, उसमें देखिएगा एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन दे रखा है अपॉन वाला, 3/4 x की पावर 3 प्लस ऐसे समथिंग ऐसे करके एक क्वेश्चन दे रखा है। ना जाने क्यों उस क्वेश्चन को मैक्सिमा मिनिमा में इतनी बार रिपीट कर रहा है, एक बार उस पर जरूर नजर डालिएगा। जैसे मैंने डी मोइवर्स को कहा, ओमेगा वाले क्वेश्चंस को कहा, ऐसे इनको मैक्सिमा मिनिमा की एक एक्सरसाइज है, 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ईजी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक एक्सरसाइज है, 2-3 क्वेश्चंस कर लीजिए, बहुत ईजी है। और इसके बाद अगर आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा भी नहीं है, तब भी आप इसी के चैप्टर 4 ब्लॉक 3 के चैप्टर 4 में एरिया अंडर द कर्व का एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी है, ग्राफ पर पैटर्न होता है, राइट। एरिया बाउंडेड रीजन भी कहते हैं इसको। तो इस पैटर्न में आप एक क्विक रिवाइज कर सकते हैं,
ठीक है। इसके बाद आप ओपन है कि आप कैसे भी करें। मैंने उन चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस बताए जिन्हें मैंने इन फ्लो चार्ट में नहीं बनाया है, जिनको मैंने इस फ्लो चार्ट में नहीं बताया है उनके भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं। जैसे एपी जीपी में मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, वो मैंने यहां नहीं दिखाया है, राइट। तो आप ओपन है, उनको उन तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जो टॉपिक्स मैंने उन चैप्टर्स के इस वीडियो में बताए। बट सबसे पहले एक क्विक रिवीजन इस फ्लो में आप कर लीजिए ताकि आप एक एग्जाम रेडी हो सकें। गाइज, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इन पैटर्न के बारे में, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चल सके। टोटल 15 क्वेश्चंस, टोटल 15-16 क्वेश्चंस ही आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, इन एक्सरसाइजेस को और मेथड्स के नाम से बताए हैं स्पेसिफिकली, राइट। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर ये शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच सकें और इन सब का एक क्विक रिवीजन करिए, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। नए सब्जेक्ट के लिए हम नई वीडियो में फिर से मिलेंगे। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।